शुक्रिया। ये ब्रेसलेट परिवार की विरासत है, इसका ध्यान रखना और ये तुम्हें खुद ही देना होगा। काम होने के बाद उन्हें वापस दे देना। तो मुबाई भैया उसे जियांग परिवार में वापस ले आए हैं। मैं चाहती हूँ जी टियांग टियांग जियांग परिवार की विरासत खो दे। जाकर जल्दी से उसे ये छीन लो। मजा तो अभी आएगा। दे मुझे। ये लड़की पागल हो गई है क्या? वो दे दे मुझे। क्या कर रहे हो तुम? हैं? तुझे तो मैं लेकर चली गई। वो लड़की मुझे लूट के चली गई। अरे ये क्या हुआ है? लाना था चोर होने पे। मुबाई, मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। आंटी, मैं आपको लेने आया हूँ। वैसे मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। दो परिवार के शादी का रिश्ता मुझे लगता है भूल जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। झीन ने कहा था अगर तुम उसे शादी कर लो तो तुम्हारी बेटी को वो एक्सेप्ट कर लेगी। जब फैसला हो चुका है तो मुझे लगता है झीन को अब तुम्हारे बेटे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। असल में यह बात मुझे अपने बच्चे की माँ से डिस्कस करनी होगी। क्या आप इस वजह से जल्दी वापस आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, मेरी लौटने की एक और वजह है। तुम ये क्या बोल रही हो? झीन मेरी असली बेटी नहीं है। जी मैम, ये मेडिकल रिपोर्ट यही दिखाती है। तो मेरी असली बेटी अभी कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन से पता चला हॉस्पिटल में जन्म के वक्त बच्चे बदल गए थे, इसीलिए आपकी असली बेटी हेजिंग में होनी चाहिए। हाँ, अभी फ्लाइट बुक करो, मुझे घर जाना है। मेरी अपनी बेटी पता नहीं वो कहाँ है, इतने सालों से कैसी है, किसके साथ है। हाँ, जीटी आंटी। गाड़ी रोको। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। मिस्टर डियांग। जी टियांग। मिस्टर डियांग। मैं यही हूँ। तुम रो क्यों रही हो? लूट तो तुमने मुझे दिया है ना? इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ सर। टियांग, तुम ठीक हो? मिसेस यू? मिसेस यू, ये मेरे बच्चे की माँ है। मैं इससे शादी करने वाला हूँ। क्या तुम घर चलोगी? अभी मेरे साथ आओ, मैं पहले मिसेस यू को घर छोड़ दूं। जी टियांग, फिर मिलते हैं। आंटी यू, लगता है आप किसी मुश्किल में हैं। अगर कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना। ठीक है। चलो। मेरी असली बेटी को ढूंढना है तो मुझे मोबाइल की मदद चाहिए। क्या है ये? मैं उससे मिलने चली गई। सुनिए मिस, गुस्सा मत होइए। सब गलती तुम्हारी है। जब तुमने हॉस्पिटल में जी टियांग टियांग के साथ मुझे बदला था, तभी उसे खत्म क्यों नहीं किया? किसने सोचा था कि ऐसा होगा? लेकिन अच्छी बात है, मिसेस यू को अब तक उसकी पहचान नहीं पता है। चुप रहो तुम। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि वो उसकी असली बेटी है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या कहा तुमने अभी? कुछ खास नहीं माँ, हम दोनों बस बात कर रहे थे। आखिर आप आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया। माँ, क्या आप आज मोबाइल भैया से मिले? क्या आपने हमारी शादी की बात की? हाँ, मेरी अपनी बेटी क्या झीयान जैसी होगी। मैं इतने सालों से उसे हाथों में रख कर पाला है। माँ, और बच्चे का क्या? क्या आपने मोबाइल भैया को बताया? हाँ बताया। मोबाइल ने जरूर मेरी बेटी के बारे में होगा। झीयान, मुझे अभी थोड़ा काम है बेटा, मैं पहले उसे देख लेती हूँ। हाँ। हे, मैडम ने जो कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मिस्टर जियांग उस लड़की से शादी नहीं करेगी? जी टियांग टियांग जैसी लड़की जियांग परिवार में शादी कैसे करेगी? तभी तो मोबाइल भैया ने सिर्फ यंग मास्टर के लिए कपड़े तैयार करवाया, उसके लिए नहीं करवाया। वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कल की शादी में बच्चे की माँ सिर्फ मैं ही बनूंगी, देख लेना। क्या तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? जी मैम, हम उस नर्स के कांटेक्ट में हैं जिसने आपका डिलीवरी करवाया था। उसने हमें एक क्लू दिया। जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तब उसकी राइट शोल्डर और एंकल पर एक बर्थ मार्क था। बर्थ मार्क? ये ड्रेस तो
मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना। ये ड्रेस क्या तुम्हें फिट नहीं हो रही? मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? अभी नहीं। आज तुम पैदल घर आई, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या? ये तुम्हें कैसे पता? आज मैं पर्स ले जाना दरअसल भूल गई थी, इसीलिए। जब तुम्हें प्रॉब्लम हुई तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? ध्यान ध्यान, तुमने अपने पास्ट में क्या क्या झेला होगा जो तुम इतनी इनसिक्योर हो? मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। पोते की बहू, ये लो। ये ब्रेसलेट मेरे लिए है? बिल्कुल, आज के सेरेमनी में तुम ये ब्रेसलेट पहन के आओगी। तुम्हारे उस गाउन के साथ ये अच्छा लगेगा। नहीं ग्रैंडपा, ये बहुत महंगा है। अरे ये क्या है बहू, तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार की गई है, वो सब यहाँ लाओ। ये वॉशिंग बोर्ड है। ये कौन सा जमाना है? कपड़े धोने के लिए अभी ये चाहिए? अगर ये लड़का तुम्हें परेशान करे तो उस पर मैं घुटने टेकवा दूंगा। अरे पापा, मोबाइल कितने साल का है, उसे शर्म नहीं आएगी? हाँ पूछिए उसे। हाँ आती है शर्म। बेटा, इसे वो वेइंग मशीन पर घुटने टेकने दो। क्या वॉशिंग बोर्ड? चलो घुटने टेको। कितना? 30 पाउंड। अब मुझसे माफी मांगो। हनी, मेरी गलती थी। मैं भी ना, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ। बस भी करो अब। पापा, दादाजी, उसे छेड़ना बंद कीजिए। कंपटीशन रूथलेस हो रहा है। जल्दी शगुन ले आओ। बहू, मैंने डोडो से सुना है कि तुम्हें घर पसंद है। ये सब के सब ग्रैंडपा के नाम पर है। मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करता हूँ। और ये भी, ये मोबाइल की माँ उसके लिए छोड़ कर गई है। मैं ये जो कुछ भी है तुम्हें देना चाहता हूँ। दो मुझे, छोड़ो ये, छोड़ो। मैंने इसे बहुत मेहनत से कमाया है। प्लीज इसे ऐसे मुझसे मत छीनिए माँ, मुझे वापस दे दो। क्या कहा? इसके लायक हो तुम? इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी? अरे वाह। नहीं दादाजी, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत महंगे हैं। दादाजी, मैं इतना सब कुछ लेने के लायक नहीं हूँ। तुम लायक हो। जी टियान, मेरी बीवी और तुम्हारी सास बहुत जल्दी चली गई थी। घर में कोई औरत नहीं थी। मजबूरन ये सब कर रहे हैं। हम इस तरीके से अपनी उम्मीद तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है तुम एक्सेप्ट करोगी और हमें समझोगी। शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया अंकल। हाँ, अभी भी मुझे अंकल बुला रही हो? पापा, शादी के बाद चेंज कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। देखो कितनी जल्दी है तुम्हें। बहू, एक बार फिर ग्रैंडपा बोलो। तुम थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाओगे ना? हाँ, मैं रास्ते में हूँ। मैं आ रहा हूँ। दादाजी और पापा रेस्ट रूम में हैं। ठीक है। जी टियान टियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा बेटा, मुझे अभी वापस करो। यू जियान, क्या कर रही हो? जी टियान टियान, तुमने मेरे बेटे को अपने पास क्यों रखा? मुझे छोड़ो, तुम बुरी आंटी हो। डोडो बेटा, मम्मा इस बुरी औरत को अभी हटा देंगी, फिर मम्मी तुम्हें बाहर ले जाएंगी, ठीक है? अच्छा, तो डायरेक्टर यू जेहिन हमारी यंग मास्टर की माँ है, हाँ? लेकिन अपनी ही माँ से ये दूर क्यों भाग रहा है? जी टियान, तुमने जानबूझकर माँ बेटे के रिश्ते को खराब किया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो सच में बहुत बुरी हो। तुमने एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। माँ, यहाँ अपना बकवास मत कीजिए। डोडो को मुझे वापस करो। अरे जी टियान टियान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? डायरेक्टर यू यंग मास्टर की असली माँ है। उनके पीछे मिस्टर जंग से मिलते हो, ठीक है, पर अब उनका परिवार भी छीनना चाहती हो? बिल्कुल सही, तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो। क्या ऑफिस में मिस्टर जियांग से चिपकना काफी नहीं था? जो अब यंग मास्टर को भी इम्प्रेस कर रही हो?
तुम में ऐसा क्या है जो तुम मिसेस जियांग की जगह लेना चाहती हो? ये सब झूठ है। मैं उनकी जगह क्यों लेना चाहूंगी? डोडो की माँ मैं हूँ। जी टियान, पागल हो गई हो क्या? मेरी पहचान का यूज कर रही हो और अफवाह फैला रही हो, ये सब अजीब नहीं लगता? हाँ सही कहा। अगर मिस्टर जियांग ने तुम्हारी ये सारी बातें सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी। बिल्कुल सही। यंग मास्टर का माँ बनना चाहती हो? क्या लगता है कि तुम इसके लायक हो? जी टियान, बस भी करो अब। अरे मिस, आप ठीक है ना? अरे मिस, आप ठीक तो है ना? ये क्या हो रहा है? यंग मास्टर आप कंफ्यूज हो गए हैं क्या? ये जी टियान है। आप इसे कितना भी पसंद करें माँ नहीं बुला सकते। तुम सब बुरे लोग हो। यही मेरी मम्मी है। हाँ, जी टियान यंग मास्टर की माँ है तो डायरेक्टर हो आप। जी टियान, लोगों को फंसाने में तुम माहिर हो। यहाँ तक कि मेरा बेटा अपनी माँ को नहीं पहचान रहा। वो मेरा बेटा है, तुम्हें क्यों पहचानेगा? तुम कभी नहीं बदलोगी ना? हाँ, तुम तो बिल्कुल कांटे जैसी हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है लोगों के बच्चे को छीनकर मिस्टर जियांग से शादी कर पाओगे? बिल्कुल, तुम जैसी लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? हाँ, सही कहा। जो खुद दूसरों के घर में पली बड़ी हो और काम करती हो, वो लड़की इससे ज्यादा क्या ही करेगी? यंग मास्टर की माँ बनने की नाटक कर रही हो? लगता है तुम पागल हो गई हो। बकवास बंद करो। मेरा सिर्फ एक ही मम्मी है और यही है मेरी मम्मी, समझी? जी टियान, मेरे बेटे को छीनना काफी नहीं था, ऊपर से तुमने उसे ये भी सिखाया कि तुम उसकी असली माँ हो। मैं फिर से कह रही हूँ, डोडो सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बेशर्म लड़की, दोबारा सच को झूठ मत बनाओ। तुमने मेरी मम्मी को क्यों मारा? यंग मास्टर, ध्यान से देखो बेटा, मिस ये तुम्हारी असली माँ है और ये जी टियान तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। बकवास मत करो, मैं इसे नहीं मानता। मैंने कहा ना यही मेरी माँ है। मैं अब मेरे बेटे को इस लड़की के साथ बिल्कुल भी रहने नहीं दे सकती। आज के बाद तुम उसे कभी भी नहीं देख पाओगी। चलो, जी टियान को यहाँ से बाहर निकाल के फेंको अभी। रुक जाओ। तुम ठीक हो? मोबाइल भैया, आखिर तुम आ ही गए। क्या हो रहा है यहाँ? इस बुरी आंटी ने फिर से हमें तंग किया। नहीं मिस्टर जियांग, जी टियांग ने यंग मास्टर को बिगाड़ दिया है। हम लोग तो बस यहाँ यंग मास्टर को लेने आए थे क्योंकि वो मिस यू की बेटे हैं। बिल्कुल सही कहा मोबाइल भैया, मैं तो अच्छा कर रही थी। अपना बकवास बंद करो। डोडो बिल्कुल ठीक है, साफ दिख रहा है तुम उसे छीनने आई थी। बकवास तो तुम कर रही हो टियान। मिस्टर जियांग अभी यही है ना, फिर भी तुम बोल रही हो तुम यंग मास्टर की माँ हो। सच ये है कि मिस यू यंग मास्टर की असली माँ है। तुम एक छोटी लड़की होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? मैंने कहा ना यही मेरी माँ है। यंग मास्टर, आपको क्या हो गया है? आप अपनी असली माँ को नहीं पहचान पा रहे हैं क्या? लगता है इसके पीछे जी टियान है। ध्यान से सुन लो, मेरा बेटा यू जी हिन से कोई लेना देना नहीं रखता। झूठ मत बोलो मोबाइल भैया, इन्हें सच बताओ, यंग मास्टर की असली माँ कौन है? जी टियान, जब मिस्टर जियांग सच बोलेंगे तब देखते हैं तुम क्या करती हो। बिल्कुल सही, यंग मास्टर की माँ बनना चाहती हो, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। बच्चे को जी टियान ने जन्म दिया और वो ही इस बच्चे की असली माँ है। मैंने कब बोला है कि तुम्हें यंग मास्टर की माँ बननी होगी? क्या जी टियान यंग मास्टर की असली माँ है? तो फिर मिस यू का क्या? क्या वो यंग मास्टर की माँ नहीं है और अब तक नाटक कर रही थी? हाँ, बच्चे को जी टियान ने जन्म दिया तो उससे क्या हुआ? आज के बाद मैं हूँ डोडो की असली माँ। मोबाइल भैया, तुम और मेरी माँ दोनों ने एक डील किया था ना, उसका क्या हुआ? यंग मास्टर की माँ बनने की नाटक कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? यूजीन, मुझे यकीन है मिसेस यू कभी किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीनना चाहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो तुम जैसी घटिया इंसान है। माँ और बच्चे का क्या? क्या आपने मोबाइल भैया को बताया? हाँ बताया। मोबाइल ने मम्मा ने तो कहा था, उन्होंने कहा है। लेकिन मोबाइल भैया, मेरी माँ ने तुमसे शादी के बारे में बात की थी ना? मैंने आंटी से बात कर ली है, तुमसे तो शादी नहीं हो रही, जी टियान से हो रही है। तो असल में डायरेक्टर यू सच में झूठ बोल रही थी? हे भगवान, ये तो दूसरों का बच्चा छीनना चाहती है। कैसी औरत है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। चुप हो जाओ सबके सब। पापा, आप उस बुरी औरत को सजा दोगे ना? मोबाइल भैया, ये सब गलतफहमी है। मेरी और माँ के बीच बात नहीं पूरी हुई थी। अब इसके लिए मुझे सजा नहीं दे सकते। और जब तुमने गुंडों को पैसे दिए जी टियान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तब? कौन से गुंडे? मुझे कुछ नहीं पता। अनजान बन रही हो? गुंडे सब कुछ बोल चुके हैं, सारे सबूत यहाँ हैं। तुम पहले भी गलतियां कर चुकी हो। तुम्हारी माँ के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा है, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। मोबाइल भैया, मेरी माँ जियांग ग्रुप की चीफ डिजाइनर है।
हमारे परिवारों का रिश्ता मैं कभी नहीं चाहेगी कि आप ऐसा करें। मिसेस यू आ गई है। माँ, आप यहाँ आ गई? झीन, तुमने जो किया, मुंबई ने मुझे सब बता दिया है। जीटी आंटी आन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सच में मुझे निराश किया है। क्या आप मुझे जीटी आंटी के लिए मारना चाहती है? मैं आपकी असली बेटी हूँ और आप मेरी असली माँ है, फिर भी आपको उससे इतना प्यार है? तुमने गलती की है और फिर भी तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। बचपन से ही आप हमेशा टियान की तरफदारी करती है। उसे मेरे कपड़े पहनाया, मेरी स्नैक्स खिलाई और आज भी मेरे इस हालात का जिम्मेदार वो है। वो बच्ची भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे खिलाया। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसीलिए दिए। मुझे लगा वो ठंड से मर जाएगी, इसीलिए मैंने उसे ये सब दिया। मैंने उसे जो भी दिया वो सब पुराने थे। हाँ, पुराने थे पर मेरे थे ना। आपने उसे मेरी चीजें दी है। मेरे लिए बना हुआ खाना, मेरा फेंका हुआ कपड़ा, जो भी है मेरा था। जी मैडम, आप किसी और की बेटी के साथ इतनी अच्छी रही है तो आपकी बेटी की क्या गलती है? इसीलिए वो बार बार जीटी आंटियान को टारगेट करती है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं जीटी आंटियान को मुसीबत में देखती हूँ मुझे इतना तकलीफ क्यों होता है। अगर मैं आज ऐसी बनी हूँ तो आपकी वजह से। आपने मुझे ऐसे बनने पर मजबूर किया है। यूजीन, मिसेस यू ने तुम्हारी वजह से कभी भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए जस्टिफिकेशन मत दो कि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया। तुम चुप रहो। यहाँ सबसे आखिर में तुम आई हो तो तुम्हें बोलने का सबसे कम हक है। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरी माँ है और ये है तुम्हारी माँ। तुम किसी और की माँ को उससे ऐसे छीनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं झीन, ऐसा मत करो बेटा, ये सब मेरी गलती है।